अधिक धन की लालच महान से महान इंसान को नीचे गिरा सकती है। कहीं आप में ऐसा लक्षण तो नहीं जो सौम्य में था। सौम्य तपस्वी बनने के लिए महर्षि वेदव्यास के पास आया तो था, लेकिन उसकी इच्छा कुछ और होने लगा। लेकिन वो भूल रहा था कि यह उसकी अग्नि परीक्षा भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कैसा लक्षण है सौम्य का और क्या सौम्य अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएगा। चलिए देखते हैं। लेकिन हाँ, आप भी इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, नहीं तो कहीं आप भी सौम्य के जैसा आधा ज्ञान लेकर फांस न जाए। प्राचीन समय में हिमालय की गोद में एक पवित्र आश्रम था, जहाँ महर्षि वेदव्यास और उनके शिष्य अनेक प्रकार के ज्ञान की साधना करते थे। लेकिन यह आश्रम केवल ज्ञान के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि यहाँ आकर शांति और मुक्ति की तलाश करने वाले अनेक साधक भी आते थे। और उन्हीं साधकों में से एक साधक सौम्य भी था। और सौम्य ने तो युवावस्था में ही सांसारिक मोहमाया त्याग कर ध्यान और साधना का मार्ग चुना लिया था। तथा सौम्य में शुरू से ही पूरी तरह से त्याग की भावना थी और उसके मन में लोभ लालच का कोई स्थान नहीं था। परंतु समय के साथ उसने देखा कि अन्य आश्रमों में धन संपत्ति का प्रचुर उपयोग किया जाता रहा है और उन आश्रमों में अनेक सुविधाएं थी। भव्य मंदिर थे, सोने चांदी के बर्तन और वस्त्र थे। यही सब देखकर धीरे धीरे सौम्य का मन भी उन सभी सुविधाओं की ओर आकर्षित होने लगा। और उसने सोचा कि अगर उसके आश्रम में भी इतना धन होता तो आश्रम की प्रतिष्ठा और बढ़ सकती थी और उसके गुरु महर्षि वेदव्यास का नाम सर्वत्र फैल सकता है। और धीरे धीरे सौम्य के मन में एक प्रबल इच्छा ने जन्म लिया और वह अब किसी भी प्रकार से धन संपत्ति अर्जित करना चाहता है। एक दिन उसे वन में तपस्या करते समय एक ऋषि ने बताया कि हिमालय की गुफाओं में कुबेर का खजाना छुपा हुआ है और इस खजाने को पाने वाले को जीवन भर के लिए कभी न खत्म होने वाली संपत्ति मिल जाती है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचना केवल उसी के लिए संभव होता सकता है जो उसकी कीमत चुका सके। आखिर कैसा कीमत चुकेगा सौम्य? क्या सच में कोई खजाना है? तभी यह सुनकर सौम्य का मन खजाने की लालसा से भर गया और उसने अपनी साधना और तपस्या को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर दिया। उसने वन में प्रवेश किया, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष, दुर्गम पथ और घने जंगल थे। कई दिन और रात भटकने के बाद आखिरकार उस एक दिन एक चमकती हुई गुफा दिखी और साथन ही गुफा के द्वार पर एक मृग दिखाई दिया जो सोने की तरह चमक रहा था। तभी सौम्य ने सोचा कि यह मृग अवश्य ही खजाने की ओर उसका मार्गदर्शन कर रहा है। और सौम्य जैसे ही मृग के पीछे भागा, मृग हर बार उससे दूर भागने लगता। सौम्य उसकी ओर और तेजी से भागता और मृग उसे कभी दिखता, कभी गायब हो जाता। मृग की मृग छाया का पीछा करते करते वह अंधेरे और गहरे गुफा में चला गया। और जब गुफा में पहुंचा तो उसके पैर कांपने लगे, लेकिन उसका मन लालच में अंधा हो चुका था। गुफा के अंदर उसने कई भयानक छाया देखी और हर कदम पर उसके भीतर का डर बढ़ता जा रहा था। लेकिन मृग का पीछा करने की चाह में उसने अपने डर को नजरअंदाज कर दिया और अंततः वह एक गहरे कुएं के पास पहुंचा। तभी वहां से एक आवाज आई, क्या तुम इस खजाने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? तभी सौम्य ने बिना सोचे समझे तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। और तभी अचानक से गुफा में एक प्रकाश उत्पन्न होने लगता है और उसने देखा कि उसके चारों ओर अनगिनत सोने की वस्तुएं, रत्न और बहुमूल्य गहने बिखरे हुए हैं। इतनी सारी वस्तुएं देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। उसने सोचा कि उसने जीवन की सबसे बड़ी दौलत पाली है। और जैसे ही उसने झपटकर सोने का एक टुकड़ा उठाया, तभी उसी समय उसने अपने हाथ में अजीब सा दर्द महसूस किया और देखते ही देखते उसका हाथ काला होने लगा और उस पर जलने के निशान उभरने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन उसकी लालसा ने उसे रुकने ही नहीं दिया और वह और अधिक गहने उठाने के लिए दौड़ा, परंतु प्रत्येक वस्तु उसके हाथ में जलन पैदा करने लगी। उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा
और उसने दर्द से चिल्लाते हुए उस गुफा से बाहर भागने की कोशिश की। और जैसे तैसे वह आश्रम लौटा, परंतु उसके शरीर में असहनीय पीड़ा थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में बहुत पछतावा, जो उसे अब समझ में आ चुका था कि उसने धन की लालसा में अपनी आत्मा और शांति को खो दिया है। और तभी महर्षि वेदव्यास ने उसे गहराई से देखा और कहा, सौम्य, धन एक मृग छाया है। जो इसके पीछे भागता है वह अपनी शांति और संतोष खो देता है। जो इसे पाना चाहता है वह अपनी आत्मा को खो देता है। और तभी सौम्य ने रोते हुए अपने गुरु के चरणों में सिर झुका लिया और उसने अपनी गलती स्वीकार की और जीवन भर के लिए त्याग और तपस्या का व्रत लिया। उसने अब से केवल आत्मिक शांति की खोज करने का संकल्प लिया, न कि धन की। तो बताइए दोस्तों, इस कहानी से क्या सीखे आप? यदि कुछ सीखे हो तो कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।